श्री सतगुरुदेव महाराज जी दाता बंदी छोड़ पुनि पुनि चरणन वंदना श्रद्धा सहित कर जोड़। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर जरूर करें ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुखों तक पहुंच सके और सभी को कुछ अच्छे ज्ञान प्राप्त हो सके। यह मानव शरीर प्रकृति की ओर से मुख्य 3 विभागों में बटा हुआ है। एक भाग वह है जो नेत्रों के नीचे का पूरा धड़ है, इसे पिंड देश अथवा माया का देश कहते हैं। साधारणतया मनुष्य की सूरत माया की रचना में फैली होने से इसी पिंड देश में रहा करती है। अन्य 2 दिव्य भाग नेत्रों के ऊपर हैं। नेत्रों के ऊपर से लेकर शिखा मंडल सिर की चोटी तक के जो प्रदेश है उसे ब्रह्मांड देश कहा जाता है तथा शिखा मंडल से आगे सिर की गुदी तक के प्रदेश का नाम दयाल देश है। सूरत या जीवात्मा का निजी ठिकाना पिंड देश नहीं, जहां यह प्रायः निवास करती है, इसका वास्तविक स्थान तो बहुत ऊपर है। इन दोनों देशों के ऊपर तीसरा देश अनामी लोक है। यही जीवात्मा का निज देश है, जहां से नीचे उतरकर सूरत संसार में आई और फैल गई है। अनामी लोक अथवा अनामी धाम तक किन्हीं बिरले अथवा विशेष पुरुषों की पहुंच होती है, उन्हें परम संत कहते हैं। इसी अनामी धाम से एक मौज उठी और शब्द की धारा बनकर नीचे को उतर चली। अनामी लोक से नीचे की ओर 2 अन्य स्थान अगम लोक और अलख लोक हैं। इनमें से गुजरती हुई शब्द की धारा चौथे स्थान अर्थात सतलोक में आकर ठहरी। सतलोक तक पहुंचने वाले संत कहलाते हैं। यह स्थान ठीक शिखा मंडल के नीचे स्थित है और यह दयाल देश तथा ब्रह्मांड देश की एक प्रकार की सीमा है। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक, इन 4 धामों को मिलाकर दयाल देश कहते हैं। सूरत सतलोक के नीचे उतरी तो भंवर गुफा तथा महाशून्य नामक 2 अन्य स्थानों से गुजरकर पुनः शून्य मंडल में आकर ठहरी, जिसे दशम द्वार भी कहा जाता है। यहाँ रहकर सूरत 5 तत्वों, 3 गुणों और कारण स्थूल सूक्ष्म तीनों शरीरों आदि बंधनों से बिल्कुल अलिप्त और निर्विकार रहती है। इस स्थान अर्थात दशम द्वार तक पहुँचे हुए को पूरा साध कहते हैं। शून्य लोक से नीचे त्रिकुटी स्थान है, जिसे गगन मंडल भी कहा जाता है। इस स्थान से महासूक्ष्म 3 गुण, 5 तत्व, वेदादिक दिव्य ग्रंथ, सृष्टि रचना की सूक्ष्म सामग्री तथा निर्मल माया प्रकट हुई है। इस स्थान से भी नीचे सहस्रार या सहस्रदल कमल का स्थान है, जो दोनों नेत्रों के मध्य भ्रिकुटी पृष्ठ भाग में स्थित है। यही पिंड और ब्रह्मांड का सीमांत है। संत मत में इसी स्थान से साधन अभ्यास प्रारंभ कराया जाता है। संत जन इसे निज मन भी कहते हैं। इस स्थान से सूक्ष्म तत्व शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, 5 प्राण तथा 25 प्रकृतियां प्रकट हुई हैं तथा पिंड की समस्त रचना इस स्थान से नीचे को फैली हुई है। दयाल देश में 4 महाधाम अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक है। सतलोक से नीचे ब्रह्मांड देश आरंभ होकर उसमें सतलोक, भंवर गुफा, महाशून्य, शून्य 10वां द्वार, त्रिकुटी और सहस्रदल कमल, ये 6 लोक स्थित हैं। सहस्रदल कमल से नीचे की ओर सब रचना पिंड देश की है। जब सूरत सहस्रदल कमल से उतरकर
नीचे की ओर आती है तो 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा मन इन 11 से मिल जाती है। इनमें से प्रत्येक में 3 गुण सत, रज और तम का समावेश है। प्रत्येक गुण में एक एक कोटि अर्थात प्रत्येक गुण में 1 करोड़ वासनाएं हैं। इस प्रकार 11 को 3 करोड़ से गुणा करने पर कुल 33 करोड़ वासनाओं के अधीन होकर सूरत माया सक्त हो जाती है। बहुत समय तक पिंड देश में रहने के कारण सूरत माया की दास्ता की अभ्यस्त हो जाती है और तब यह बुरी तरह से फंस कर रह जाती है। ऐसी अवस्था में उसका माया की रचना से तथा वासना के कुचक्रों से बाहर निकल सकना जन्म जन्मांतरों तक कठिन हो जाता है। जैसे स्वतंत्र पंछी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो बहुत समय तक पिंजरे में बंद रहने पर वह बंधन का अभ्यस्त हो जाता है और स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने की सामर्थ्य खो बैठता है। इसी प्रकार सूरत भी माया के दासत्व में चिरकाल से रहती हुई अपनी स्वतंत्रता खो बैठी है तथा अपने निज स्थान को भूल गई है। इसी प्रकार जीवात्मा तो वास्तव में निर्मल और स्वतंत्र था, परंतु माया के पदार्थों के लोभ ने, इंद्रियों की प्रेरणाओं ने तथा प्रकृति की रचनाओं ने उसे भ्रम में डालकर फंसा दिया है और अब यह जन्म जन्म तक इसी प्रकार बंधन में पड़ा हुआ मन और माया के संकेतों पर तिगुड़ी 3 गुणों का नाच नाचता फिरता है। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि जब तक सूरत शब्द में मिल नहीं जाती तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सूरत शब्द से बिछुड़कर दुखी है, जब तक वह शब्द को ना पहचानेगी और उसमें विलीन ना हो जाएगी तब तक उसे सच्चे आनंद की प्राप्ति कदाप न होगी तथा न ही संसार और संसार के मिथ्या पदार्थों में असत का आभास होगा। यही शाश्वत एवं शांतिमय जीवन का रहस्य है। इसी को ही सूरत शब्द योग कहते हैं। अतः इस सूरत को जिस रास्ते से यह नीचे उतरी है, संत महापुरुषों की रहनुमाई के अनुसार उसी मार्ग से अपने देश में पहुंचना है। तभी इस जीवन का ध्येय तथा सच्चा आनंद प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार श्री वचनामृत पान कर सब प्रेमियों के हृदय में भजन अभ्यास के लिए उत्साह उत्पन्न हुआ। तो गुरुमुखों, अगर अभी आप माया के अधीन हैं, भटके हुए हैं, तो सावधान हो जाइए और भजन अभ्यास में जुट जाइए। हर श्वास में प्रभु का नाम ध्याले, मानुष्य जन्म अपना सफल बना ले। हर श्वास में प्रभु का नाम तू ध्याले, मानुष्य जन्म अपना सफल बना ले। हर श्वास में प्रभु का यह काम हरगिज नहीं भूलना तू, माया के झूले में मत झूलना तू। यह काम हरगिज नहीं भूलना तू, माया के झूले में मत झूलना तू। नामों में अपनी लिव तू लगा ले, नाम में अपनी लिव तू लगा ले। मानुष्य जन्म अपना सफल बना ले, हर श्वास में प्रभु का। जग का न कुछ संग जाएगा तेरे, प्रभु नाम ही काम आएगा तेरे। इसी को तू अपने हृदय में बसा ले, मानुष्य जन्म अपना सफल बना ले। हर श्वास में प्रभु का वचन मान संतों के कर ले तू सुमिरन, लेखे लगा ले ये प्राणी तू नर्तन।
अनमोल जीवन का मोल तू पाले, अनमोल जीवन का मोल तू पाले, मानुष्य जन्म अपना सफल बना ले हर श्वास में। इसी में दासा है तेरी भलाई, इसी से कटेगी 84 की पाई। इसी में दासा है तेरी भलाई, इसी से कटेगी 84 की पाई। नाम की घट में ज्योति जगा ले, नाम की घट में ज्योति जगा ले, मानुष्य जन्म अपना सफल बना ले हर श्वास में प्रभु का नाम तू ध्या ले, मानुष्य जन्म अपना सफल बना ले हर श्वास में प्रभु का। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।